नाम बताइए। मेरा परिचय भोपाल शिखर भारती राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस का मैं राज्य संयोजक हूँ और हमारे साथ में कई संगठन जो है वो सामाजिक राजनीतिक संगठन है। तो एक पवित्र मिशन के लिए हम लोग चल रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय कोरोना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंसाफ के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे और तमाम हमारे कई संगठनों के लोग जो शामिल हैं। यह जो अभियान है हम लोग इस देश के अंदर भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव अधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता भारत का गठन किया है। और यह जो संगठन है इस देश के अंदर जो संवैधानिक आज़ादी की जो लड़ाई है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। संविधान की अभी मुश्किल से 5% भी आज लागू संविधान लागू हुआ, लेकिन दिखाने के लिए है। हम चाहते हैं कि अगर ये संविधान जो है कम से कम अगर 25% भी लागू हो जाता है तो इस देश के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, महिलाओं की जो है सुरक्षा हो सकती है और जो बुनियादी सुविधाओं के अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन इसको शुरू से मतलब संविधान को इग्नोर किया गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ओपनली मतलब संविधान को खत्म करते हैं। इसलिए हमने जो है 26/11/2016 को जो है जंतर मंतर दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया। पहली बार इतिहास में राष्ट्रीय स्वतंत्रता मोर्चा भारत ने जंतर मंतर पे संविधान दिवस मनाया और सारे देश के अंदर आज आप देख रहे हैं कि संविधान की किताब आपके पक्ष ने भी अपने हाथ में ले लिया, राहुल गांधी ने ले लिया और नरेंद्र मोदी ने भी अपने माथे पर ले लिया। हालांकि उनके अंदर एक पाखंड हो सकता है और है, हम मानते हैं, लेकिन इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जब तक इस देश की सत्ता में भागीदारी नहीं होती तब तक इस देश के संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। आप क्या मानते हैं क्या सर वर्तमान जो सरकार है वो संविधान को पूरी तरह से उसमें लागू नहीं किया है? ये सरकार तो उसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके से संविधान को 400 पार का नारा जो लगाए थे वो टोटल संविधान को खत्म करने की साजिश थी। उसके खिलाफ हमने जो है सामाजिक आंदोलन जो शुरू किया और फिर वो पॉलिटिकल बना और लोगों ने मतलब जो है उनको बैसाखी मिला दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 400 पार का नारा लगा दी थी। केवल और केवल हमारी वजह जो है हमने उसको मतलब रोका और रोकने के बाद में ऐसा लगा कि कांग्रेस को मतलब वोट दिया, कांग्रेस को वोट मिला, विपक्ष बन गया हो। लेकिन उसकी असली जो कामयाबी थी वो हमारे जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, बड़े अधिकारी कर्मचारी समाज जो थे, उनमें हमने संविधान की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उसके कारण ये जो है हो सका। लेकिन आज जो है फिर से ये लोग अब संविधान को खत्म की बात न करके धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को निकालो। भाई आप हाथी निकल गए उसी को पकड़ने की बात क्यों करते हो? पूरा संविधान सेकुलर है, पूरा संविधान समाजवाद के ऊपर आधारित है, लेकिन फिर भी जो है आज मनुस्मृति को लागू करने की जो बात को ओपनली कुछ लोग कर रहे हैं, संत बोल के जो पाखंड लोग सभी उसमें क्या लिखा है? महिलाओं को आज़ादी खत्म होती है, वहाँ पे महिलाओं को पशु तुल्य उसने मतलब पहले से ये कह दिया है। और यहाँ तक के चाहे वो सवर्णों के घर की महिला है, चाहे मतलब किसी के घर की महिला को मतलब जो बच्ची है तो वो अपने माँ बाप की गुलाम रहेगी, जवान है तो पति की रहेगी और बूढ़ी हो गई तो अपने बच्चों के जवान बच्चों के साथ रहेगी। उसका कहीं पर भी आज़ादी ओपनली कह रहे हैं। उस ग्रंथ को मतलब जो ये लोग कहते हैं उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया था। जलाना कोई उसका नित्य कर्म नहीं था, लेकिन एक ऐसी मतलब ग्रंथ जो महिलाओं के खिलाफ बोल रहा है, जो मेहनतकश किसानों के खिलाफ बोल रहा है, उसको मतलब लागू करने की जो बात कर रहे हैं ये एक आतंकवाद है, जिसके खिलाफ हम मतलब सबको अवेयरनेस करना पड़ेगा। और ये जो परिस्थिति इसको हमारे देश के अंदर संविधान भारत जो है किसी भी धर्म ग्रंथ और इसके तहत नहीं चल रहा है। सारे धर्म ग्रंथ का सार है संविधान में, धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं, संविधान में 7 तत्व है। जो आपने मतलब दहेज प्रथा लगाए, जो आपने सती प्रथा लगाई दी तो आज नहीं चलेगी, लेकिन वो धर्म ग्रंथ था। तो इसलिए हमने कहा कि इसको बाबा साहब ने कहा कि इसके 26 जनवरी जो है 1950 के पहले जो सारे जो मतलब पहले कानून थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब कोई अक्सर कोई ग्रंथ या कोई भगवान के नाम से आसाराम जैसे भगवान अब यहाँ पे अंदर होगा अगर वो गलत काम करेगा। आप 23 तारीख को आप लोग का क्या अभी आज मेरा आने का मकसद है, मैं कल रायपुर में नागपुर में बड़ी हमारी हिंदू परिषद उसमें हम लोगों ने तय कर लिया है तो सारे भारत के अंदर 26/11/2025 को जो है दिल्ली के अंदर लाखों लोगों के द्वारा संविधान दिवस मनाया जाएगा। बाकी पूरे देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को खड़ा करके संविधान की शपथ ली जाएगी। और उस दिन हम ये चाहते
घासीदास जी के, कबीर साहब के, शहीद नारायण सिंह के और तथागत गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुषों की याद में हम लोग एक सत्संग का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। उसमें पूजन भंडारा से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं समाज को जोड़ा जाएगा और सर्व समाज के लोगों को जोड़कर हम एक जो है संदेश देने करके कि छत्तीसगढ़ जो है शांति का टापू है और यहाँ पर जो अपराधी बनाने की और शराबखोरी और जितनी नशेड़ी बना जो है भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को बंद कर रही है और दूसरे तरफ जो है वो शराब की दुकानों को ज़्यादा खोल रही है, इसके खिलाफ हमको चलना है। और हो सके अगर सरकारें ने की तो हम भट्टी महिला जागो भट्टी टोड़ों का जो विडम्बनित आंदोलन चलाई थी गुणवाना के अंतर्गत वो आंदोलन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस तरीके से जो है समाज के अंदर जो अनैतिक जो हो रही है जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देना होगा। इस छत्तीसगढ़ में जो है आज यहाँ के लोगों को जो संग्रह करना ये पाप समझते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उसको ये लोग कायर समझते हैं कि गरीब है। गरीब नहीं है, उनके अंदर ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो लोग जो है शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। कि बाहर के ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया जो है अपना तफरी करके यहाँ पर बना के रखते हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से रायपुर के अंदर जो है एक माफिया जो है उसको पकड़ा गया है, उसके ऊपर बुलडोजर तक चलाई जा रही है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमको कहना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ से ऊपर की जो भी निजी संपत्ति है, निजी उद्योग है, उसको सरकारीकरण करना होगा। अगर सीधे से नहीं मानेंगे तो हमारा जन आंदोलन होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि समाज को अब खड़ा होना पड़ेगा अपने अधिकारों को लेकर। क्या 2029 में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की सरकार बनेगी? अब की बार आने वाली सरकार राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की सरकार। हम सरकार, हमारी पार्टी नहीं है, हमारे कई संगठनों का संगठन है। इसलिए हम जो एक आइडिया दे रहे हैं, हम एक जो मतलब मैसेज दे रहे हैं, उसके तहत जो है हम 100 पार्टियों को जोड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को भी हम लाना चाहते हैं, ताकि जो है इस पार्टी को जो कम से कम आज एक ऐसी पार्टी खड़ी हो गई जो जनता के साथ दुश्मनों से ज़्यादा गलत काम कर रही है। तो इसलिए हमने कहा ये जो है भाजपा एक बीमारी है, अब ओखर मरे बीमारी। इस नारे के साथ हम लोग चाहेंगे कि ऐसी पार्टी जो इस देश के अंदर जो है महिलाओं के ऊपर बलात्कार को वो जायज़ ठहरा रही है, उनके तमाम जो मतलब ऐसे ये है सांसद जिनके ऊपर कई जो प्रकरण लगे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आज भी मतलब जो है उसको बचा के रख रही है। और छोटे छोटे प्रकरणों में जो है किसी को मुर्गी चोर के मतलब उसके बड़े बड़े प्रकरण बना रही है। लोगों का भी आप सतना में समाज के जो कितने युवकों को उन्होंने फंसाया, उसके खिलाफ हमारी जंग है। क्योंकि आप मतलब ये इतना बड़ा कांड कहाँ से हुआ है, ये सारी चीज़ों को हमको देखना होगा कि बारी बारी जो एक के बाद एक वर्गों को मारा जा रहा है, कभी मुसलमानों से हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है, ब्राह्मणों को कभी किसी से लड़ाया जा रहा है। तो सारे ब्राह्मण भी बेईमान नहीं है, 1% बेईमान होंगे, 4% दूसरे समाज के लोग बेईमान हैं, तो 5% को एक तरफ निकाल देते हैं और हम 95% लोगों की बात करते हैं। इसलिए जो है हमारा भोजन सब तय हो जाए। सर आपका नाम बताइए। मेरा परिचय भोपाल ऋषिकर भारती, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और हमारे साथ में कई संगठन जो है जो सामाजिक राजनीतिक संगठन है, वो एक पवित्र मिशन के लिए हम लोग चल रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय गुणवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी श्रीमती उर्मिला मार्को भी हमारे साथ आज बैठी है, इंसाफ के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बैठे हैं और तमाम हमारे कई संगठनों के लोग जो इसमें शामिल हैं। यह जो अभियान है हम लोग इस देश के अंदर भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव अधिकार की रक्षा के लिए हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का गठन किया है। और यह जो संगठन है इस देश के अंदर जो संवैधानिक आज़ादी की जो लड़ाई है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है। संविधान की अभी मुश्किल से 5% भी आज लागू, पूरा तो संविधान लागू हुआ लेकिन दिखाने के लिए है। हम चाहते हैं कि अगर ये संविधान जो है कम से कम अगर 25% भी लागू हो जाता है तो इस देश के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, महिलाओं की जो है सुरक्षा हो सकती है और जो बुनियादी सुविधाओं के अधिकार लोगों को मिल सकते हैं। लेकिन इसको शुरू से मतलब संविधान को इग्नोर किया गया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो ओपनली मतलब संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। इसलिए हमने जो है 26/11/2016 को जो है जंतर मंतर दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया। पहली बार इतिहास में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत ने जंतर मंतर पे संविधान दिवस मनाया और सारे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कि संविधान की किताब आज विपक्ष ने भी अपने हाथों में ले लिया, राहुल गांधी ने ले लिया और नरेंद्र मोदी ने भी अपने माथे में ले लिया। हालांकि उनके अंदर एक पाखंड हो सकता है और है, हम मानते, लेकिन इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जब तक इस देश की सत्ता में उनकी पूर्ण भागीदारी नहीं होती
तब तक इस देश के संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। आप क्या मानते हैं क्या सर वर्तमान जो सरकार है वो संविधान को पूरी तरह से उसमें लागू नहीं किया है? ये सरकार तो उसमें आप देख रहे होंगे किस तरीके से संविधान को 400 पार का नारा जो लगाए थे, वो टोटल संविधान को खत्म करने की साजिश थी। उसके खिलाफ हमने जो है सामाजिक आंदोलन जो शुरू किया और फिर वो पॉलिटिकल बना और लोगों ने मतलब जो है उनको बैसाखी पिला दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार का नारा लगा रही थी, तो केवल और केवल हमारी वजह जो है हमने उसको मतलब रोका, और रोकने के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस को मतलब वोट है, कांग्रेस को वोट मिला, विपक्ष बन गया वो, लेकिन उसकी असली जो कामयाबी थी वो हमारे जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, जो बड़े अधिकारी कर्मचारी समाज जो थे, उनमें हमने संविधान की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और उसके कारण ये जो है हो सका। लेकिन आज जो है फिर से ये लोग अब संविधान को खत्म की बात न करके धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को निकालो। भाई आप हाथी निकल गया उसके किसी को पकड़ने की बात क्यों करते हो? पूरा संविधान सेकुलर है, पूरा संविधान समाजवाद की ओर आधारित है, लेकिन फिर भी जो है आज मनुस्मृति को लागू करने की जो बात को ओपनली कुछ लोग कर रहे हैं, संत बोल के जो पाखंड लोग कर रहे हैं, सभी उसमें क्या लिखा है? महिलाओं को आज़ादी खत्म होती है, वहाँ पे महिलाओं को पशु तुल्य उसने मतलब पहले से ये कह दिया है। और यहाँ तक कि चाहे वो सवर्णों के घर की महिला है, वो चाहे मतलब किसी के घर की महिला हो, महिला को मतलब जो है बच्ची है तो वो अपने माँ बाप की गुलाम रहेगी, जवान है तो पति की रहेगी, और बूढ़ी हो गई तो अपने बच्चों के जवान बच्चों के साथ रहेगी। उसका कहीं पर भी आज़ादी नहीं, ओपनली कह रहे हैं। उस ग्रंथ को मतलब जो है ये लोग कहते हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया है। जलाना कोई उसका नित्य कर्म नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी मतलब ग्रंथ जो महिलाओं के खिलाफ बोल रहा है, जो मेहनतकश किसानों के खिलाफ बोल रहा है, उसको मतलब लागू करने की जो बात कर रहे हैं, ये एक आतंकवाद है। इसके खिलाफ हमको मतलब सबको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। और ये जो परिस्थिति इसको हमारे देश के अंदर संविधान, भारत जो है किसी भी धर्म ग्रंथ हो इसके तहत नहीं चल रहा है, सारे धर्म ग्रंथ का सार है संविधान में। धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं है, संविधान में सार तत्व है। जो आपने मतलब दहेज प्रथा लगाए, जो आपने सती प्रथा लगाई थी, तो आज नहीं चलेगी, लेकिन वो धर्म ग्रंथ था। तो इसलिए हमने कहा कि इसको बाबा साहब ने कहा कि इसके 26 जनवरी जो है 1950 के पहले जो सारे जो मतलब पहले कानून थे सब खत्म हो चुके हैं। अब कोई ऐसा कोई ग्रंथ या कोई भगवान के नाम से आसाराम जैसे कोई भगवान अब यहाँ पे अंदर होगा अगर गलत काम करेगा। आज 23 तारीख को आप लोग का क्या अभी आज मेरा आने का मकसद है, मैं कल रायपुर में नागपुर में बड़ी हमारी हुई परिषद, उसमें हम लोगों ने तय कर लिया है कि सारे भारत के अंदर 26/11/2025 को जो है दिल्ली के अंदर लाखों लोगों के द्वारा जो है संविधान दिवस मनाया जाएगा। बाकी पूरे देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को खड़ा करके संविधान की शपथ दी जाएगी। और उस दिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी किसी को गला काटने की जरूरत नहीं, नक्सलवादी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी जगह भी एक समय में खड़े होना है। और उससे क्या होगा, जन्नत और जन्नतदार बनेगा। इसलिए हम लोग 23 तारीख का यहाँ पे हम लोग संविधान सुरक्षा सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, जो हमारे संत महापुरुषों की स्मृति में होगा। गुरु घासीदास जी के, कबीर साहब के, शहीद वीर नारायण सिंह की और तथागत गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुषों की याद में हम लोग एक सत्संग का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। उसमें भोजन भंडारा से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा, और सर्व समाज के लोगों को जोड़कर हम एक जो है संदेश देने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है शांति का टापू है, और यहाँ पर जो अपराधी बनाने की और शराबखोरी और जितनी नशेड़ी पना जो है भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को बंद कर रही है, और दूसरे तरफ जो है वो शराब की दुकानों को ज़्यादा खुल रही है, इसके खिलाफ हमको चलना है। और हो सके अगर सरकारें नहीं की तो हम भट्टी महिला जागो भट्टों का जो मैडम ने जो आंदोलन चलाई थी गुणवाना के अंतर्गत है ना, तो वो आंदोलन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस तरीके से जो है समाज के अंदर जो अनैतिक जो हो रही है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देना होगा। इस छत्तीसगढ़ में जो है आज यहाँ के लोगों को जो संग्रह करना एक पाप समझते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, उसको ये लोग कायर समझते हैं कि गरीब है। गरीब नहीं है, उनके अंदर ज़्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो लोग जो है शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। क्योंकि बाहर के ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया जो है अफरा तफरी करके यहाँ पे बना के रखते हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं। अभी आपने देखा होगा इस तरीके से रायपुर के अंदर जो है एक माफिया जो है उसको पकड़ा गया है, उसके